हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रीपोजिशन का टॉपिक करेंगे। और प्रीपोजिशन का टॉपिक एक डिफ़िकल्ट टॉपिक में से आता है। और प्रीपोजिशन को अगर आप एक बार पढ़ते हो या करने की कोशिश करते हो तो मतलब साथ साथ भूल जाना है। प्रीपोजिशन को आप ट्रिक के साथ ही याद कर सकते हो, नहीं तो फिर आप बाद में भूल जाएंगे। तो हम भी अपने टॉपिक को ट्रिक और इमेज के साथ ही करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक समझाऊंगी, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा प्रीपोजिशन क्या होती है, उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, प्रीपोजिशन सिर्फ नाउन या प्रोनाउन के बाद लगती है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होगी। उसके बाद ही आप प्रीपोजिशन को वन बाय वन अच्छे से समझ पाओगे। फिर उसके बाद मैं आपको एक एक प्रीपोजिशन अच्छे से ट्रिक और इमेज के साथ समझाऊंगी। तो पहले हम प्रीपोजिशन की डेफिनेशन को समझते हैं। प्रीपोजिशन की जो डेफिनेशन है, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन। सॉरी, यहाँ प्रोनाउन आएगा। नाउन और प्रोनाउन से पहले रखी जाती है, इक्विवेलेंट टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर, या फिर और ए नाउन इक्विवेलेंट, या फिर नाउन के जो नाउन के जैसा होता है। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, एक ऐसा वर्ड है जो प्लेस्ड बिफोर ए नाउन, या तो नाउन के पहले रखा जाता है, या फिर नाउन के जैसा कोई भी वर्ड होता है उसके साथ रखा जाता है, टू शो इट रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। ये अपना इस रिलेशन दिखाता है किसका, एक पूरे सेंटेंस का नाउन के साथ, और नाउन भी जो किसके ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ होता है उसके साथ पूरे सेंटेंस का रिलेशन बनाता है। एग्जाम्पल के लिए, पुट इट ऑन द टेबल, इसको किसके ऊपर रख दीजिए, टेबल के ऊपर रख दीजिए। अब ऑन द टेबल, पुट का रिलेशन, किसके साथ बनाया है, ओन ने पुट का रिलेशन टेबल के साथ बनाया है। अब सी केम टू मी, वो मेरे पास आई, तो इसके में सी केम का टू ने मी के साथ रिलेशन बनाया है। तो नाउन और प्रोनाउन से पहले और नाउन इक्विवेलेंट जो भी होता है उससे पहले हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। प्रीपोजिशन यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन, प्रीपोजिशन का यूज हम नाउन और प्रोनाउन से पहले करते हैं, बट सम टाइम इज नॉट यूज्ड, परंतु कई बार ये नाउन और प्रोनाउन से पहले नहीं होता, यानी इसका बाद में भी यूज होता है, वर्ब के बाद में। जैसे सी वॉज, हु वॉज सी टॉकिंग टू, कि वो किससे बात कर रही है, इसके अंदर वर्ब के बाद टू आई है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन से तो उसके बाद है ही नहीं, तो ये बिना नाउन और प्रोनाउन के ना होते हुए भी लास्ट में प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। दिस इज़ द हाउस ही लिव्स इन, यहाँ पर भी वर्ब के बाद इन यानी प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। तो कई बार प्रीपोजिशन बिना नाउन प्रोनाउन के भी आती है लास्ट में। प्रीपोजिशन यूज्ड विद अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन का यूज हम दूसरे जो अदर पार्ट ऑफ स्पीच है उसके साथ भी करते हैं। जैसे फ्रॉम हियर, बिफोर नाउ, फॉर गुड, वैसे इनका मीनिंग अलग हो जाएगा। फॉर गुड जैसे सदा के लिए, इन शॉर्ट शॉर्ट में, अबाउट टू मतलब कोई काम, जैसे अबाउट टू कम, जैसे वह आने ही वाला है, अबाउट टू का मीनिंग हो गया है वह आने ही वाला, होने ही वाला है। तो फ्रॉम हेयर यहाँ से, बिफोर नाउ अब से पहले, तो ये इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा जब ये किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के साथ लगती है। उसके बाद फ्रेज प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन फ्रेजेस होते हैं, और हमारे जो एरर दी जाती हैं हमारे एग्जाम में वो यहीं से दी जाती हैं। जैसे ऑन अकाउंट ऑफ, इनका मीनिंग होता है के कारण, इंस्टेड ऑफ की बजाय, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, ओनिंग टू के कारण, बाय डिंट ऑफ के कारण, इन अकॉर्डेंस विद के अनुसार, इन स्पाइट ऑफ हार्ड लेबर, जैसे इसका एग्जाम्पल है, इन स्पाइट ऑफ हार्ड लेबर के बावजूद ही फेल टू पास द एग्जामिनेशन, यानी वो फेल हो गया एग्जामिनेशन को पास करने में। ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन ऑन अकाउंट ऑफ फीवर, यानी कि अब ऑन अकाउंट का मीनिंग क्या होता है, के कारण, वह अटेंड नहीं कर पाया फंक्शन को, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट का मतलब होता है के कारण। तो यहाँ पर ये जो प्रीपोजिशन फ्रेजेस यूज हुए हैं वो
एक अलग मीनिंग को दिखाते हैं। जैसे ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, इंस्टेड ऑफ के बजाय, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, ओनिंग टू के कारण, बाई डिंट ऑफ के कारण, इन अकॉर्डेंस विद के अनुसार। तो इन सब के अलग अलग मीनिंग हो जाते हैं। पर जो हमारी कॉमन एरर पूछी जाती है उनमें जैसे ऑन अकाउंट ऑफ है, ऑन अकाउंट ऑफ है, इसके साथ कुछ या तो इसका ऑफ हटा देंगे या ऑन हटा देंगे, ऐसे एरर पूछे जाती हैं। इन स्पाइट ऑफ में मोस्ट ऑफ टाइम आती है ये, इसके अंदर ऑफ हटा देंगे इन स्पाइट ऑफ में, ठीक है। तो इस तरह से ये पूछी जाती है। ओनिंग के साथ टू हटा देंगे, बाई डेंट ऑफ हटा के पूछेंगे, या कुछ और ऐड दूसरी प्रीपोजिशन ऐड करके दे देंगे, इन अकॉर्डेंस टू करके देते हैं जैसे। तो इस तरह से कॉमन एरर के जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं आपके, तो इनको आपको अच्छे से लर्न करना है। उसके बाद है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल का मीनिंग क्या होता है? पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो ये वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका यूज भी प्रीपोजिशन के रूप में किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल वेयर विच आर नाउ यूज्ड एज प्रीपोजिशन, यानी उसको भी आजकल हम प्रीपोजिशन के रूप में यूज करते हैं। जैसे डू यू नो एनीथिंग concerning or regarding the new agenda due to be released, यानी कि क्या तुम जानते हो कि कंसर्निंग और रिगार्डिंग, उस रिगार्डिंग एजेंडा यानी कि जो एजेंडा किया गया है, रिलीज किया गया है मीटिंग के लिए या किसी और चीज़ के लिए, उसके कंसर्निंग या उसके रिगार्डिंग उसके आप कुछ जानते हैं। तो कंसर्निंग और रिगार्डिंग ये दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। अब कुछ डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन भी होती है, यानी ऐसी प्रीपोजिशन होती हैं जिनका जो छिपी हुई होती है, और ये यूज हमारा आर्टिकल में भी आता है। डिस्गाइज होती है जैसे ग्राम सेल्स 1 किलो ₹1, यानी ग्राम को चने को कैसे बेचा जाता है? 1 किलो ₹1 पर, ठीक है। यहाँ पर ये ओन का वीक फॉर्म होती है, ये कहते हैं ग्राम बेचा जाता है 1 किलो ₹1। तो ये जो ए है ये ओन प्रीपोजिशन की वीक फॉर्म होती है। द डॉक्टर कम्स ट्वाइस ए वीक, डॉक्टर 2 बार आता है वीक में। तो जो ये ए है यहाँ पर एज ए प्रीपोजिशन आया है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन करेंगे हम आज। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन ये जो दिशा को दिखाती हैं, डेस्टिनेशन को दिखाती हैं। तो उसमें क्या क्या आती है हमारे? उसके अंदर आती हैं टू, टुवर्ड्स, फॉर, अलोंग, अगेंस्ट, अक्रॉस, अप, डाउन, इनटू, एक्सेट्रा, ये सारी आती हैं। तो हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे विद द इमेज और ट्रिक। अब इमेज में देखें, पहले हम टू को डिस्कस करते हैं। टू किसको दिखाता है? डेस्टिनेशन को दिखाता है, यानी कि जहाँ से आदमी को जाना होता है। जैसे ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। स्कूल क्या है? स्कूल उसकी डेस्टिनेशन है। तो जैसे ये राम है, ये उसका घर है। अब उसको घर से कहाँ जाता है? वो घर से, अपने घर से वो जाता है अपने ऑफिस। सपोज दैट वो पोस्ट ऑफिस में लगा हुआ, तो वो पोस्ट ऑफिस में जाता है। पोस्ट ऑफिस में जाता है, कहाँ से जाता है? घर से जाता है। उसकी डेस्टिनेशन क्या है? ये पोस्ट ऑफिस। राम इज गोइंग टू पोस्ट ऑफिस, राम इज गोइंग टू पोस्ट टू द पोस्ट ऑफिस। तो डेस्टिनेशन क्या आई? पोस्ट ऑफिस। और पोस्ट ऑफिस के लिए किसका यूज किया है? टू का। समझ गए? यानी जब हमें किसी कोई डेस्टिनेशन दिखानी होती है उसके लिए हम टू का यूज करते हैं। जैसे वो स्कूल जा रहा है, वो ऑफिस जा रहा है, वो फील्ड में जा रहा है, यानी कहीं से कहीं पर भी हम जा रहे हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं।
सेकंड, टुवर्ड्स। अब टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। टुवर्ड्स का क्या मतलब होता है? टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। जैसे जैसे राम कहाँ जा रहा है? पोस्ट ऑफिस जा रहा है, ठीक है। उसकी डेस्टिनेशन क्या है? पोस्ट ऑफिस। पर जो पोस्ट ऑफिस है वो हॉस्पिटल की साइड जाता है, उनके हॉस्पिटल की साइड ही पड़ता है उसका पोस्ट ऑफिस। तो टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है? कि और राम, ये अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, राम इज गोइंग टुवर्ड्स हॉस्पिटल, यानी राम कहाँ जा रहा है? हॉस्पिटल की ओर जा रहा है। अब वो हॉस्पिटल में तो नहीं जा रहा, वो हॉस्पिटल की ओर जा रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल, जिस रास्ते पर हॉस्पिटल बना है उससे ही कहीं आगे जाके पोस्ट ऑफिस बना हुआ है। लेकिन पोस्ट ऑफिस कहाँ पड़ता है? हॉस्पिटल के वाली वाले रास्ते में ही पड़ता है। तो ही इज़ गोइंग टुवर्ड्स हॉस्पिटल, यानी कि वो हॉस्पिटल की ओर जा रहा है। लेकिन उसकी डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन उसकी पोस्ट ऑफिस है। डेस्टिनेशन के लिए हमने टू का यूज़ किया, और जब हमने ये बताना हो कि वो किस दिशा में जा रहा है, किस साइड में जा रहा है, तो किस ओर जा रहा है, तो वो हॉस्पिटल की ओर जा रहा है। तो आपको टुवर्ड्स टुवर्ड्स और टू अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम समझ रहे हैं फोर। अब हम समझेंगे फोर। राम इज लिविंग फॉर द पोस्ट ऑफिस। जब हमें ये कहना होता है कि, जब हम ये कह रहे होते हैं कि मतलब कोई भी आदमी किसी दूसरी जगह पर, जहाँ उसकी डेस्टिनेशन है, उस पर जाने के लिए किसी जगह को छोड़ रहा होता है, जैसे किसी जगह को छोड़ रहा होता है, तो उसके लिए हम फोर का यूज करते हैं। जैसे राम इज लिविंग फॉर पोस्ट ऑफिस, यानी राम पोस्ट ऑफिस के लिए जा रहा है। राम पोस्ट ऑफिस के लिए उस जगह को छोड़ रहा है, किसी जगह को छोड़ रहा है, और उसका ये बताया हुआ कि वो कहाँ जा रहा है उस जगह को छोड़कर, तो उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं? फोर का यूज। राम इज लिविंग फॉर पोस्ट ऑफिस, राम पोस्ट ऑफिस के लिए जा रहा है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? उसके लिए हम फोर का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है बाई। बाई यहाँ मैंने ऐसे ही ले लिया था, क्योंकि इतना सब कुछ ड्रॉ किया, तो फिर मैंने यहाँ पे बाई को, प्रीपोजिशन बाई को भी इंक्लूड कर लिया। थोड़ा सा यहाँ पे बाई को देख लेते हैं, बाकी मैं इसका बाई का यूज बाद में आपको अच्छे से समझाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। पर इस लेक्चर में जैसे कोई मीन्स होता है, जैसे राम है, राम किसके साथ जाता है? अपने ऑफिस में जाता है, या कहीं और भी जाता है, या कहीं कुछ भी किसी भी जगह पर जाता है। राम अपनी गाड़ी से जाता है अपने पोस्ट ऑफिस में, या अपने घर जाता है। उसका मीन्स क्या है? जिस मीन से वो जा रहा है उसके लिए उसने क्या मीन यूज किया, उसके लिए उसने क्या साधन क्या यूज किया? तो साधन उसने यूज किया, कार को यूज किया उसने साधन का। तो राम इज गोइंग टू ऑफिस बाई कार। राम, ये सिर्फ कार के लिए नहीं, बाई बस, जो भी व्हीकल, जैसे बाई ट्रेन, बाई बस, बाई एरोप्लेन, यानी किसी भी व्हीकल के साथ हम यात्रा करते हैं तो उसके साथ हम बाई का यूज करते हैं। नेक्स्ट, अलोंग। अलोंग का, अलोंग हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं अंगेस्ट। अंगेस्ट का मीनिंग क्या होता है? अंगेस्ट, अंगेस्ट का मीनिंग या तो किसी के सहारे लग के खड़ा होना, या किसी के अपोजिट हो जाना, या किसी की लॉ का उल्लंघन करना, ये सारे मीनिंग होते हैं अंगेस्ट के। जैसे यहाँ से ले देखते हैं, पोस्ट ऑफिस दीवार के सहारे खड़ा हुआ है, तो कहते हैं दी पोस्ट ऑफिस इज अंगेस्ट द वॉल। पोस्ट ऑफिस किसके सहारे हैं? दीवार के सहारे हैं। या लीनिंग अगेंस्ट, पोस्ट ऑफिस इज लीनिंग, लीनिंग आएगा यहाँ पे, एक साथ में लीनिंग आएगा, आप ऐड कर लेना। इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, किसके सहारे है? इस दीवार के सहारे पर ये पोस्ट ऑफिस है। अब पोस्ट ऑफिस का यूज हम अगेंस्ट यानी अपोजिट के रूप में भी करते हैं, कि कोई चीज़ किसी के अपोजिट है। जैसे इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल है, टू सेल अगेंस्ट कर्ट इन द सी,
यानी कि जो धारा है उसके विपरीत भाव में चलना, मतलब सेल करना, यानी कि किस्ती चलाना या कुछ भी करना, बहना, उसकी जो धारा है, जैसे कोई धारा आ रही है, ऐसे कोई धारा आ रही है, नदी की धारा है, ऐसे बह रही है, हम ऐसे चल रहे हैं। अब कोई मैन यहाँ से एंट्री करता है और वो यहाँ से ऐसे तैरना शुरू करता है, स्विम करना शुरू करता है, यहाँ से ऐसे ऐसे स्विम करना शुरू करता है। अब वो ऐसे स्विम करेगा तो वो लहरों से क्या करेगा कि अपोजिट जाएगा, लहरों के अपोजिट जाएगा तो उसको दिक्कत होएगी। तो ये इसने यही बात कही है कि लहरों के अगेंस्ट सेल करना, जो करंट है उस करंट में जो होती है लहरों के अगेंस्ट स्विमिंग करना डिफ़िकल्ट है। ठीक है, अब ये किसी मैन के रूप में ले लिया कि इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू मूव अगेंस्ट हिज विल, यानी कि उसकी इच्छा के विरुद्ध जाना बहुत मुश्किल है। तो ये अपोजिट का ये रूप में लिया है इसने। टू, उसके बाद अगेंस्ट का वन यूज हो रह गया है, टू डिनोट द कंट्रावेंशन ऑफ, यानी वन मस्ट नोट अगेंस्ट द लॉ ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि कोई भी खिलाफ होना, यानी कि किसी के कि जैसे लॉ के खिलाफ जाना, लॉ ऑफ गवर्नमेंट के खिलाफ जो जाना क्या है, मस्ट नोट, यानी जाना नहीं चाहिए। वन मस्ट, कोई किसी को भी जो लॉ है हमारे उनके विपरीत नहीं जाना चाहिए। तो विपरीत के अर्थ में भी यहाँ पर अगेंस्ट का यूज हुआ है। यहाँ पर मैंने आपको एक फोर का यूज करवाया था। ठीक है, फोर का यानी जिस जगह के लिए, जिस जगह का नाम लेके जब हम किसी जगह को छोड़ रहे होते हैं, जैसे ही इज गोइंग फॉर पोस्ट ऑफिस, चाहे वो पोस्ट ऑफिस के लिए जगह को छोड़ रहा है, तो ये मैंने आपको बताया था। और फोर और सिंस का मैं यहाँ पे सेकंड यूज बता रही हूँ आपको। फोर और सिंस का यूज प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चाहे वो प्रेजेंट का है, चाहे वो पास्ट का है, चाहे कौन सा भी है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, तीनों टेंस में जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसमें हम फोर और सिंस का यूज़ करते हैं। किसके लिए? टाइम के लिए। हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, जब हमें अनिश्चित टाइम बताना हो कि वह 2 घंटे से काम कर रहा है। और ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम कर रहा है। अब उसका तो पता है कि सुबह मॉर्निंग से वो काम कर रहा है, और ये इसका नहीं पता है निश्चित टाइम, पता नहीं 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, सुबह के 2 घंटे, उसका कुछ भी नहीं पता है। तो उसके लिए हमने फोर का यूज़ किया। और जिसका हमें पता है उसके लिए हमने सिंस किया। सो अनिश्चित टाइम के लिए हम फोर का यूज़ करते हैं और निश्चित टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। क्लियर? ओके। उसके बाद जो ये मैं सॉरी यहाँ पे रह गया एक अंगेज का, जब कोई किसी पेड़ से, दीवार से लग के कोई खड़ा हो जाता है मैन, उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं? जैसे के लिए हम, जैसे ये गर्ल है यहाँ पे, ये गर्ल पेड़ के सहारे लगी हुई खड़ी है, तो इसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे? जैसे ए फैट गर्ल लीनिंग अगेंस्ट ट्री, किसके सहारे खड़ी है? ये पेड़ के सहारे खड़ी है एक फैट गर्ल। तो ऐसे, या जो कोई खड़ा दीवार के सहारे लड़का खड़ा है या कहीं और खड़ा है, तो उसके लिए भी हम अंगेज का यूज करते हैं। उसके बाद अप और डाउन, अप और डाउन, अप का मीनिंग होता है ऊपर जाना और डाउन का मतलब होता है नीचे जाना। जैसे यहाँ पर ये एक मैन खड़ा है, अब मैन ऊपर जाता है, ऊपर जाने के लिए क्लाइंब अप, जब वो नीचे आता है तो उसके लिए क्लाइंब डाउन। इसके एग्जांपल हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ 2-3 चीज़ें। उसके बाद आता है अप डाउन भी हो गया, इनटू। इनटू का मीनिंग क्या होता है? इनटू का मीनिंग अगर हम समझे ना तो सबसे अच्छा एग्जांपल ये होगा, जैसे कि क्लास में आप बैठे हैं, पर जो आपकी मैम है या आपका जो सर है
जैसे कि ये क्लासरूम है, इसमें आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, बच्चे सभी बैठे हैं। पर यहाँ आपकी क्लासरूम में ये जैसे दरवाज़ा है यहाँ पे रूम में, तो आपकी क्लासरूम में आपकी टीचर भी है, ठीक है, आपकी टीचर भी है। अब आपकी टीचर कभी तो बाहर जा रही है, कभी अंदर आ रही है, तो वो क्या किस में है, वो मोमेंट में है, ठीक है, किस में है वो, मोमेंट में। सो टीचर और रूम के अंदर भी वो क्या कर रही है, वो मोमेंट में है, पढ़ा रही है आपको, कुछ भी कर रही है, वो मोमेंट में है। तो टीचर के लिए क्या आएगा, टीचर इनटू द क्लास, और आप आपके लिए क्या आएगा, स्टूडेंट इन द क्लास। समझ गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं एक और। जैसे कैट जम्प्ड इनटू द टब। अब कैट किस में है, कैट मोमेंट में है, ये टब है, जैसे ये अंदर कैट है। अब कैट यहाँ से यहाँ पे जंप करके जाती है, तो वो किस में है, कैट मोमेंट में है। और अंदर भी जाके क्या वो जैसे ये कैट अंदर जाएगी तो क्या वो आराम से बैठ जाएगी वहाँ पे, उसकी कुछ मूवमेंट होगी। जैसे अगर पानी होगा तो वो बाहर निकलने के लिए कुछ हड़बड़ाएगी या कुछ हड़बड़ाहट वगैरह करेगी, कुछ तो करेगी ना वो। तो उसके लिए कैट के लिए इनटू का यूज हुआ है। सो कैट जंप्ड इनटू द टब। उसके बाद रहता है हमारा अक्रॉस। अक्रॉस का मीनिंग क्या होता है, अक्रॉस का मीनिंग जैसे मैंने यहाँ पे समझाया आपको इधर। अक्रॉस का मीनिंग होता है जैसे ये रोड है, चलिए यहाँ से ले लेते हैं, ये रोड है, रोड के ऊपर ये गाड़ी जा रही है, और यहाँ आप क्रॉस कर रहे हैं, यानी रोड के सहारे। वैसे अक्रॉस का मीनिंग क्या होता है, ऑन ही होता है कि आप किसके ऊपर चल रहे हैं, आप रोड के ऊपर जैसे चले जा रहे हैं, ऐसे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। लेकिन आप कहाँ चलोगे, रोड के साथ साथ चलोगे, ठीक है, साथ साथ चलते हैं आप रोड के। कोई भी नदी है, जो भी ये नदी, जैसे ये नदी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके भी आप साथ साथ चलते हैं। तो आप उसके साथ साथ चल रहे हैं, किसके साथ चल रहे हैं, नदी के, सॉरी ये मैंने आपको अक्रॉस नहीं अलोंग का यूज करवाया यहाँ पे, मैं गलती से अलोंग बता गई, जबकि मेरे को अक्रॉस करवाना है। चलो अक्रॉस बाद में करेंगे, पहले अलोंग ही करवा देती हूँ। अलोंग का मीनिंग होता है साथ साथ चलना। जैसे कि मैन वॉक अलोंग द रोड, आदमी क्या कर रहा है, रोड के साथ साथ चल रहा है। तो ए मैन इज़ वॉकिंग ऑन द रोड कहना गलत रहेगा, ऑन द रिवर कहना गलत रहेगा, क्योंकि हम रोड के साथ साथ चलते हैं। तो इसीलिए मैं क्या आएगा, ए मैन, इसीलिए आएगा ए मैन वॉकिंग अलोंग द रोड। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन अलोंग आएगी। अब अलोंग किसके साथ हो सकता है, रोड के साथ भी हो सकता है, रिवर के साथ भी हो सकता है। अब करेंगे हम अक्रॉस का यूज। अक्रॉस का मीनिंग होता है जैसे ये क्या है, ये नदी है, ठीक है, इस स्थान से इस जगह पर, यानी इस जगह से आपको इस जगह पर जाना है, तो आप इस जगह को क्या करोगे, पार करके जाओगे। इस जगह से इस जगह को आप यहाँ से पार करके जाओगे। अब अक्रॉस की बजाय क्या करते हैं हम, जब वैसे भी हम बोलते हैं कि क्या करना है, रोड क्रॉस करना है, क्या बोलते हैं, रोड क्रॉस करना है, यानी पार करना है रोड को। तो इसके यहाँ से जब हम यहाँ आते हैं तो उसके लिए हम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। ये नदी भी को पार करना भी हो सकता है, किसी रोड को पार करना भी होता है, किसी फील्ड को पार करना भी हो सकता है, या कि कुछ और भी पार करना होता है किसी भी चीज़ को। ये एक किनारे से हम उसके दूसरे एक किनारे पर चले जाते हैं, तो उसको उसके लिए हम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने दिया भी है, ये देखो, ये रोड क्रॉस कर रहा है और ये नदी, इसके लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, अक्रॉस का। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देख रहे हैं नेक्स्ट पेज पे।
अक्रॉस के एग्जाम्पल देखेंगे पहले हम। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं वो देखते हैं। पहला है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, यानी जब हमें एक साइड से दूसरी साइड जाना हो तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, अक्रॉस का यूज़ करते हैं। जैसे ये गज गया हुआ है, ठीक है, तो अ ब्रिज इज़ लेड अक्रॉस द रिवर। जो ब्रिज किसके ऊपर बना हुआ है, जो ये रिवर है उसके उसके उसको अक्रॉस करके बना हुआ है, तो उसके लिए आया हुआ है ये। यानी कि जब हम एक साइड से दूसरी साइड पर कोई चीज़ बनाई हुई होती है उसके लिए। उसके बाद यूज कर रहे हैं टू डिनोट बोथ साइड, दो साइड के लिए। जैसे जैसे ऐसे समझते हैं, जैसे ये मैन है, तो ये मैन जैसे भी आप भी जैसे नहा के आते हैं या कुछ भी, तो अपने टॉवल को आप यहाँ से यहाँ तक दोनों साइड डाल लेते हैं कंधों पे, इधर से उधर से दोनों साइड कंधों पे डाल लेते हैं। यानी कि अपने शोल्डर के आपने क्या कर लिया है, टॉवल को एक साइड से दूसरी साइड कवर कर लिया अपने शोल्डर को टॉवल के साथ। तो उसके साथ उसके लिए भी हम जो टॉवल डाला हुआ है शोल्डर के ऊपर, उसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे, अक्रॉस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। टू डिनोट बोथ साइड ही पुट द टॉवल अक्रॉस हिज शोल्डर। तो उसने कहाँ पर डाल दिया, अपने शोल्डर के दोनों तरफ उसने टॉवल को डाल दिया। नेक्स्ट देखते हैं इसका। टू डिनोट अपोजिट साइड ऑफ, यानी किसी दूसरी अपोजिट साइड के लिए। जैसे ए मैन हु इज़ वर्किंग इन द फील्ड्स लिव्स अक्रॉस द रिवर। अब यहाँ से समझते हैं, जैसे ये फील्ड है, ठीक है, ये नदी जा रही है यहाँ से, ये रिवर है, ये फील्ड है, ये उस मैन का घर है, ठीक है। अब ये आदमी कहाँ रह रहा है, रिवर के अक्रॉस, यानी पार, इस रिवर के पार रह रहा है ये आदमी। तो उसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे, अक्रॉस का यूज करेंगे। यानी कि ए मैन हु इज वर्किंग इन द फील्ड, एक आदमी जो किस में काम कर रहा है, फील्ड में काम कर रहा है, वो कहाँ रहता है, वो रिवर के अक्रॉस रहता है। ए मैन हु इज लिविंग इन द फील्ड, जो काम कर रहा है फील्ड में, लिव्स अक्रॉस द रिवर, वो रिवर के पार रहता है। अब गो अक्रॉस, ठीक है, गो अक्रॉस का मीनिंग किसके लिए, गो अक्रॉस का मीनिंग होता है थ्रो। यानी किसी थ्रो का मीनिंग क्या होता है, जैसे ये फील्ड है या फिर ये ब्रिज है या कुछ भी इसको हो सकता है। तो जब हम इसके अंदर से ऐसे एंट्री करते हैं, यानी इसके अंदर से गुजरते हैं हम, किसी पार्क में हो सकता है, कोई फील्ड हो सकता है, कोई पाइप हो सकती है, जैसे कैट उसमें से जाती है या रैट उसमें से चला जाता है, तो ऐसे थ्रो होता है। तो एक इस रूप में भी, थ्रू के रूप में भी हम अक्रॉस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे गो अक्रॉस थ्रो, ए ग्रुप ऑफ पीसेंट्स वर वर्किंग अक्रॉस द फील्ड, वर गोइंग अक्रॉस द फील्ड। यानी जो कहने का मतलब ये, जैसे फील्ड है, ठीक है, ये यहाँ पर कुछ मैन है, तो ये मैन यहाँ से इसको क्रॉस करके यहाँ जा रहे हैं। तो एक ग्रुप ऑफ पिसेंट, यानी कुछ किसानों का जो पिसेंट का जो ग्रुप है वो कहाँ जा रहा है, पिसेंट का ग्रुप कहाँ जा रहा है, फील्ड के पार जा रहा है। तो इसके लिए भी हम अक्रॉस का यूज करते हैं। पर अक्रॉस में से हमारे दो कॉमन एरर पूछे जाते हैं। ऐसा सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है आजकल, क्वेश्चन डिफ़िकल्ट ही आता है। तो उसमें डिफ़िकल्टी में या अक्रॉस के साथ दे सकते हैं आपको। कम अक्रॉस का मीनिंग होता है टू फाइंड। व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल आई क्रॉस ए बेगर, यानी जब मैं स्कूल में जा रहा था तो मैं किससे मिला। कम अक्रॉस का मीनिंग होता है मिलना, किसी से कोई मिल जाता है रास्ते में, तो उसके लिए अक्रॉस ए बेगर।
यानी सडनली अचानक किसी से मिल जाना तो कम अक्रॉस का मीनिंग होता है। पर अब इसमें एरर कैसे पूछी जाएगी, प्रॉब्लम कैसे दी जाएगी। आई सडनली केम अक्रॉस प्रिया, तो मैं प्रिया से अचानक मिल गई। तो अब अचानक कम अक्रॉस का मीनिंग भी अचानक हो गया, सडनली का मीनिंग भी अचानक हो गया, तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो कभी भी सडनली, जिस सेंटेंस के अंदर कम अक्रॉस आया होगा उसके अंदर सडनली का प्रयोग नहीं होगा, और एरर आपको सडनली दे के ही पूछी जाते हैं। नेक्स्ट है आई कम अक्रॉस विद हिम। अब कम अक्रॉस के साथ विद का प्रयोग भी नहीं होता है, ठीक है। और प्रॉब्लम दी जाती है आई केम अक्रॉस विद हिम, तो विद कम अक्रॉस के साथ विद दे के हमेशा प्रॉब्लम पूछी जाती है, तो कम अक्रॉस के साथ विद का प्रयोग भी नहीं होगा। सडनली ओ एंड विद आर नॉट यूज्ड विद कम अक्रॉस के साथ ये यूज नहीं होते हैं। नेक्स्ट है इनटू। इनटू की मैंने आपको इनटू ऐसे ही समझाया था, पर मैं उसके एग्जांपल नहीं दिए थे वहाँ पे, तो इसके एग्जांपल देखेंगे हम। मोशन टुवर्ड्स इनसाइड, यानी कि हम इनसाइड जाते हुए, जब हम मोशन में होते हैं तो उसके लिए हम इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे ए कैट फेल इनटू द वेल। अब कैट फेल जब किस में जाती है, वेल के अंदर गिर जाती है, तो वो झटपटाएगी, निकलने के लिए कोशिश तो करेगी ना, तो वो क्या मोमेंट में है, इसलिए कैट के लिए हमने किसका यूज़ किया, इनटू का। द प्रिजनर वेंट इनटू द सेल। अब सेल के अंदर जाके कैदी मर तो नहीं जाएगा ना, वो मूवमेंट करेगा, कुछ भी करेगा, तो उसके लिए भी हमने सेल के लिए भी किसका यूज़ किया है, प्रिजनर वेंट इनटू द सेल। तो सेल के लिए भी हमने, जेड के लिए भी हमने इनटू का यूज़ किया है। नेक्स्ट अप और डाउन के एग्जांपल और देखेंगे हम। अप ऊपर जाना, डाउन नीचे आना। जैसे द बॉय क्लाइम्ड अप द ट्री, किसके ऊपर चढ़ा, बॉय पेड़ के ऊपर। सुनील क्लाइम डाउन द लैडर, सीढ़ी से नीचे उतरा, सीढ़ी से नीचे उतरा, यानी अप का मीन्स ऊपर जाना, और डाउन का अप ऊपर, और डाउन नीचे, नीचे जाना। तो अप और डाउन के एग्जांपल है ये। नेक्स्ट अलोंग। अलोंग का एग्जांपल भी देखेंगे हम यहाँ से। सी वॉक्स अलोंग द रोड, वो रोड के साथ साथ जा रही है। द मैन वॉक्स अलोंग द बैंक ऑफ रिवर, मैन कहाँ जा रहा है, बैंक ऑफ रिवर के साथ जा रहा है। तो ये था हमारा प्रीपोजिशन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जल्दी से लेके आऊँगी, पर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।